हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी में जो आता है हमारा, उसके आखिरी पार्ट पे आपका स्वागत है। ठीक है। हम पटना कलम और मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हम द थर्ड पार्ट पाला आर्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चंस आगे पीछे घूम के आते हैं, जिसमें से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक आपके मॉडर्न और पटना कलम ही अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं। पाला आर्ट अभी तक सिर्फ 2 या 3 बार ही पूछा गया है इन लास्ट 10 to 15 years। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, बट यू हैव टू लाइक, अगर आपको लाइक 100% श्योर होना है तो आप इसके लिए भी इसे भी तैयार कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि किस साल उसे रिपीट कर दें तो देन दैट विल बी अ चैलेंज फॉर यू कि उस टाइम फिर आप इसे नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो हिस्ट्री में हमारे ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम फिर जो बाकी के प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो रिपीटेड आते हैं उन पे हम जाएंगे, जैसे कि रिवोल्ट्स एंड लाइक अदर जो भी आपके होते हैं, बिरसा रिवोल्ट हुआ या फिर 1857 का हुआ या संथाल रिवोल्ट हुआ, इससे रिगार्डिंग हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम पाला आर्ट को कवर कवर करते हैं। सो आप देखेंगे कि लाइक पटना कलम जो थी पेंटिंग स्टाइल, तो दैट वाज लाइक समथिंग डिफरेंट। ठीक है। वो आपकी मुग़ल कोर्ट से निकल के और फिर उसमें कई सारी अलग अलग जो चीज़ें थी वो आपकी उसमें समाहित हुई। लाइक मुग़ल्स के लिए तो वो बनाते ही थे, तो उनकी कुछ शैलियाँ प्लस आपकी जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने लिए बनवाते थे, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनकी भी टेक्निक्स प्लस आफ्टर ऑल जब वो गए थे लाइक पटना वगैरह में, तो वहाँ पे फिर उन्होंने ऐसा किया था, मतलब एक नई तरह की शैली डेवलप करी थी। तो खैर हम उसके बारे में नहीं जाएंगे। व्हाट आई मीन टू से हियर इज़ कि जो अ, जो मॉडर्न आर्ट और पाल आर्ट है, ये दोनों ही बुद्धिज़्म से पूरी तरह जो है वो ये रखते थे अपना, है ना? कुछ पार्ट उसमें मतलब अच्छा खासा इसमें बुद्धिज़्म का आता था, उससे इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लाइक इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, दैट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस। एंड लाइक सब्सक्राइब जो भी हो सकता है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। सी हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, ये एक मॉडल आंसर टाइप हो, ताकि स्टूडेंट्स को जो मेनली परेशानी होती है कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से वो लाइक एक पूरा कोर्स ख़त्म करने के लिए उनको एक प्रॉपर आंसर्स नोट्स, या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि किस तरह लिखना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, कितने डायमेंशंस इंक्लूड करने चाहिए, प्लस फ्लो चार्ट्स वगैरह ये सब कहाँ पे किस तरह से बनाने चाहिए और कितने बनाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने इन मॉडल क्वेश्चंस को हमने मॉडल आंसर्स को डिज़ाइन किया। ठीक है। यही चीज़ अगर आप लाइक मार्केट में जाएँगे, इसके लिए कोई किताब निकल जाए सेम यही आंसर्स को अगर आप इंक्लूड करके कहेंगे तो फिर दैट विल बी अ कॉस्टली वन। ठीक है। हियर इट इज़ लाइक ऑब्वियसली टोटली फ्री। ठीक है। जब मेरे यहाँ हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर पहुँच जाएँगे थोड़े लाइक अच्छे खासे, तो फिर हम टेलीग्राम पे भी इन सब पीडीएफ्स को शेयर कर देंगे। ठीक है। सो अगर आप शेयर कर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर अस एज वेल एज फॉर यू एज वेल। ठीक है। सो पाल आर्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सी पाल आर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म ऑफ द कंट्री। सी हियर वी आर राइटिंग अबाउट लाइक द इंट्रो पार्ट। तो इंट्रो पार्ट में हम देखिए, क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसे इंट्रो भी थोड़ा ठीक ठाक देना पड़ता है। ठीक है। एकदम छोटा भी नहीं दे सकते और बहुत ज़्यादा बड़ा भी देने का मतलब है कि फिर आप टाइम में कटौती करेंगे अपने बाकी
जो मेन बॉडी आपको लिखनी है उसमें, ठीक है। तो डैट विल नॉट बी अ गुड अप्रोच। आपको सब कुछ बैलेंस करके लिखना है। यहाँ पे हम मेनली यही देखने वाले हैं कि किस तरह आप बैलेंस करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, राइट। सो Pal art is one of the best contemporary art form of the country. It developed during the medieval period between 8th to 12th century under एजेस ऑफ पाल रूलर्स, ठीक है। पाल रूलर्स थे आपके पाल, जो सभ्यता थी, ये पाल जो आपके शासक थे, लाइक तो इनकी सबसे पहले इसका मतलब लाइक इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो उनका नाम था गोपाल, ठीक है। तो ये गोपाल जो थे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था पाल डायनेस्टी का, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसमें जो है इन सब चीज़ों का लाइक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों का महत्व आता गया अपने आप। तो आप देखेंगे कि पाल जो रूलर्स थे प्लस आपके जो मॉडर्न रूलर्स थे, तो इन लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफ़ी अपना योगदान दिया है उसे आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड बिटवीन 8th टू 12th सेंचुरी। 8th टू 12th सेंचुरी का मतलब लाइक आप समझ रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में अभी इस्लामिक रूलर्स की एंट्री हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है। बट साउथ इंडिया में जो थे वो अभी भी ये पाल रूलर्स और जो भी अदर रूलर्स इनसे रिलेटेड थे वो सारे अभी भी वहाँ पे ये थे, ठीक है। तो नॉर्थ में तो हो चुकी थी, फिर धीरे धीरे आगे जा कर के आप देखेंगे कि लाइक अकबर और उनके बाद के जितने भी पीरियड हैं, तो उसमें जो है फिर जैसे जैसे मुग़ल पीरियड आएगा तो फिर ये उनका एम्पायर जो है मुस्लिम रूलर्स का वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम पाल लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पाल आर्ट के। तो इट इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड बिटवीन 8th टू 12th सेंचुरी अंडर द एजेस ऑफ पाल रूलर्स, ठीक है। नाउ दे वर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स। मैंने कहा है कि इनके में और मॉडर्न में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा आपको ये देखने के लिए मिलेगा, उसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो दे वर बुद्धिस्ट फॉलोअर्स विच कैन बी सीन इन द आर्ट फॉर्म्स ऑफ पालास वेरी इजीली, ठीक है। और इट इंक्लूडेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स विच इंक्लूड पाला आर्ट, जिसमें कि आप देखेंगे कि 3 इसको सब डिवीज़न देते हैं हम, आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। सेम उसी तरह जिस तरह हमने मॉडर्न आर्ट को भी डिवीज़न किया था, ठीक है। अच्छा, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो लाइक महाविहार्स, चैत्यास, टेम्पल्स, स्तूपास, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो चैत्यास इसमें आपको लग रहा होगा कि क्या है, देखिए महाविहारास और टेम्पल स्तूपास। स्तूपास तो आप जानते ही हैं कि बरियल माउंट्स होते हैं। हमने इसको अच्छी तरह कवर कर रखा है मॉडर्न में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। देन टेम्पल्स, टेम्पल्स भी आप जानते हैं। महाविहारास लाइक जहाँ पे बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर होता था। चैत्यास जो है ये आपका होता था जहाँ पे लाइक एक तरह से आप कह सकते हैं कि चैत्य इज़ अ श्राइन, है ना, रेफर्स टू अ श्राइन। श्राइन, सेंचुरी, टेम्पल और प्रेयर हॉल जो भी होते थे आपके इंडियन रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, तो ये चैत्य ग्रह होते थे, ठीक है। नाउ स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स में आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज और स्टोन, ये 2 तरह के स्कल्पचर्स होते थे, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर और स्टोन स्कल्पचर, ठीक है। नाउ पेंटिंग्स भी इनकी होती थी। पेंटिंग्स में आपके मैन्युस्क्रिप्ट और मोराल, मोराल यानी कि वॉल पेंटिंग्स, ठीक है। और मैन्युस्क्रिप्ट तो आप जानते हैं कि लाइक पेपरों पे जो पत्तों पे या पेपरों पे, उन सब पे, पेपर्स पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, ठीक है, पेड़ की छाल पे, इन सब चीज़ों पे। अच्छा, नाउ वी आर गेटिंग टूवर्ड्स आवर मेन बॉडी पार्ट। तो उसके लिए हम इन ही पॉइंट्स को जो हमने लिखा है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक इंट्रोडक्शन दिया ठीक ठाक, ठीक है। उसके बाद हमने जो फ्लो चार्ट दिया है वो उसी का दिया है जिसे हम नीचे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट दे दिया ताकि एग्जामिनर को देखने में आसानी रहे कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू लाइक गो थ्रू लाइन बाय लाइन, तो वो आपका आंसर एक स्ट्रक्चरल वे में इस फ्लो चार्ट से भी समझ जाएगा कि हाँ, यू हैव द नॉलेज। बट लिखना तो आपको पूरा ही है, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने लाइन बाय लाइन जाने की कोशिश करी या फिर मान लीजिए कि नहीं भी जाए तब भी दे नीड टू हैव सम लाइक योर आंसर नीड टू हैव सम बॉडी एज वेल, राइट। सिर्फ लाइक इससे ही नहीं काम बनेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लो चार्ट्स बना के आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास टाइम कम हो और आप आंसर छोड़ने से अच्छा इस फ्लो चार्ट बनाएं, मैंने पहले ही बताया है, तो दैट विल बी बेटर।
बट अगर आपके पास टाइम है और मटेरियल की कमी नहीं है तो फिर फ्लो चार्ट के बाद आपको उसको डिटेल भी करना चाहिए, जैसे कि यहाँ किया। तो फीचर ऑफ द पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चरल फॉर्म, अब आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म में आप देखेंगे आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चर ऑफ पाल आर्ट, इसमें मेनली देखिए इसको फिर से मैंने डिस्क्राइब करने के लिए जो है फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जिसमें आपका बंगाली रूफ आ जाएगा, रिलीजियस फॉर्म आ जाएगा, टेम्पल्स आ जाएगा। टेम्पल के अंदर आप देखेंगे तो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये एज एन एग्जांपल हो गया। मटेरियल यूज़ में आप देखेंगे बर्न्ड ब्रिक्स, टेराकोटा ब्रिक्स, ये दोनों तरह के आ जाएंगे, यानी मिट्टी की भी और बर्न्ड ब्रिक्स भी, ठीक है ना। महाविहारस, अब इसे हम फिर से इंटरनली इसको हम क्लास लाइक डिस्क्राइब करेंगे। तो महाविहारास में हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट मंक्स रेजिडेंशियल पर्पस, ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया जाता था। देखिए अगेन मैंने यहाँ पे लाइक पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट। तो कोई भी इसे पढ़ेगा तो उसे एक तो पढ़ने में आसानी होगी, और सी एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दी हाईलाइटेड पार्ट एज वेल एज द क्लीन पार्ट, राइट। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग सी बहुत ज़्यादा अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ ऑब्वियसली इतनी होनी चाहिए कि लाइक पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो अगर आपको जो भी इसमें पार्ट लाइक इम्पॉर्टेंट लगता है वो आप आंसर लिखते टाइम अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, ठीक है। लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट है यूज्ड एज इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर, तो आप इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो दैट विल बी एक्चुअली शोइंग योर हाईलाइटेड पार्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू द एग्जामिनर, ठीक है। अगर वो पूरा ना भी पढ़ना चाहे तो वो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पे जाके आगे बढ़ सकता है, ठीक है, और इसका आपके आंसर का लिस्ट ले सकता है, ठीक है। महाविहारस, तो महाविहारस में आप देखेंगे कि ये था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, प्लस यूज्ड एज इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर, ठीक है। एंड सम ऑफ देम वर डबल स्टोरीड रूम्स एज एंड स्टेयर्ड इन द कोर्टयार्ड, मतलब डबल स्टोरी भी होती थी और स्टेयर्स जो उसकी हैं वो कोर्टयार्ड से होकर निकलती थी। अभी इधर मैंने इसका डायग्राम भी बनाया, ये डायग्राम नॉर्मली आपको यूट्यूब सॉरी गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले बीच में जो है वो कोर्टयार्ड रखा है ओपन, ठीक है। मतलब एक तरह से एक कोर्टयार्ड है, आंगन टाइप का है वो, उसमें अपना जो भी करते हो वो, तो कोर्टयार्ड है वो ओपन है, ठीक है, ओपन एयर है ना। पॉर्श और वेरांडा को आप देखेंगे कि ये इधर है बीच में, ठीक है, पॉर्श और वेरांडा। तो वेरांडा आप जानते ही हैं कि जो बाहर का थोड़ा एरिया होता है उसको कहते हैं ना। रूम्स, रूम्स आप देखेंगे कि एकदम आउटर पार्ट में है, ठीक है। तो आउटर पार्ट से होके आप वेरांडा में जाएंगे, वेरांडा से होके आप सीधे कोर्टयार्ड में जाएंगे जो कि ओपन है, ठीक है ना। ये डायग्राम्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप डायग्राम्स बनाएं। हाँ, मगर इतने भी ज़्यादा नहीं बनाने होते हैं कि जिससे आपका टाइम फिजूल बर्बाद हो जाए, या तो आपके डायग्राम्स इतने आसान हो, ठीक है, जिसको आप जल्दी जल्दी और बहुत सारे बना पाएँ। अदरवाइज़ उतने ही डायग्राम बनाइए, और वैसे भी जितने नेसेसरी हैं उतने ही बनाइए, हद से ज़्यादा भी ठीक नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। तो हमने ये बना लिया डायग्राम। इसके बाद आप देखिए आगे यहाँ पे हमने इसको डिस्क्राइब कर रखा है कि महाविहारास लोकेशन बाय रूलर, ठीक है। महाविहारास कौन कौन से थे, लोकेशन कहाँ कहाँ थी, और किन रूलर्स के टाइम में आया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो, ये देखिए तीनों, ये जो विक्रमशिला है यूनिवर्सिटी, उदंतपुर यूनिवर्सिटी और सिंहपुर, ठीक है। तो लोकेशन आप देखेंगे तो भागलपुर बिहार के एरिया में विक्रमशिला है, धर्मपाल लाया था। उदंतपुरी बिहार शरीफ बिहार में है, गोपाल लाए थे, ठीक है। सिंहपुर जो है ये नवगांव बांग्लादेश में है, और इसे धर्मपाल लाए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, सी इसमें भी हमने ये जो देखा है कि इसको हमने टेबल फॉर्मेट में रखा है। तो सी जितना हो सके आप क्लीन एंड क्लियर लिखें, और जितना हो सके क्लीन एंड क्लियर दिखाएं, प्रेजेंट करें। प्रेजेंटेशन इज़ मोर देन एवरीथिंग इन दी मेंस एग्जामिनेशन, राइट। सी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा चैत्यास। चैत्यास में आप देखेंगे बेसिकली काइंड ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल्स, ट्रेडिशन, ठीक है, काइंड ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल्स। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन of building chaityas were old but got diversification during Palas, ठीक है। पालास के टाइम पे उनको काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिला। मैनी रिमेन्स ऑफ चैत्यास कैन बी फाउंड फ्रॉम बिहार, ठीक है।
टेम्पल्स में आप देखेंगे पाल रूलर्स व बुद्धिस्ट, बट दे मेड टेम्पल्स ऑफ हिंदुज़म एज वेल, ठीक है। तो आप देखेंगे हिंदुज़म का भी उस पर प्रभाव था, यानी पाल जो कल्चर था उस पर हिंदुज़म का भी कहीं ना कहीं प्रभाव था, ठीक है ना। इट इज़ ऑफ नागर स्टाइल। आप देखेंगे तो ये टेम्पल्स के स्टाइल्स होते हैं, खासकर दो तरह के स्टाइल होते हैं, एक नागर होता है और एक और जो है वो आपका स्टाइल होता है, लाइक आप गूगल पे देख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। सो नागर स्टाइल होता है ये वाला जो आपका है, यहाँ पे दिखाया कि पाल रूलर जो होते हैं ये मेनली नागर स्टाइल में बनाते थे, ठीक है। नागर स्टाइल में क्या होता है, देखिए टेम्पल होता है जिसमें गुफा मंदिर और विष्णुपड़ मंदिर, ठीक है। ये दो तरह के टेम्पल हैं जिसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, कहलगांव भागलपुर में गुफा मंदिर है और बोध गया अर्ध मंडप में आपका विष्णुपद मंदिर है, ठीक है ना। स्तूपास स्तूपास को हम पहले भी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर चुके हैं मॉडल्स में, ठीक है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी हम थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करेंगे, लाइक सम ऑफ द स्तूपास इन पाला पीरियड विद स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम द एंशियंट वंस सम, ठीक है, क्योंकि पाला तो देखिए मिडिवल टाइम में आया है, ठीक है। इससे पहले लाइक मॉडर्न तो काफ़ी पहले का है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया है कि उसके रिस्पेक्ट में कि बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है, लगभग लगभग वैसा ही है। और मेड टू हाइड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा बोधिसत्वस, ठीक है, उसके रेलिक्स वगैरह को ही रखते थे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हर्मिका छतरी, अंडा शेप होता था, पथ होते थे, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ, और मेधी बीच वाले रास्ते को कहते थे। इसके बाद वेदिका हो गया जो बाहर की बाउंड्री हुई, तोरण जो गेट होते थे उनको तोरण कहते थे, जो कि पहले वुड के होते थे, बाद में स्टोन्स के बनाने लगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्तूपास। नाउ नेक्स्ट इज पेंटिंग्स, ठीक है। पेंटिंग्स में आप देखेंगे सी पाला आर्ट पेंटिंग्स में मेनली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग के लिए जाना जाता है, मोरल वॉल पेंटिंग के लिए जाना जाता है, मिनिएचर पेंटिंग्स भी होती थी इनकी, ठीक है। बाकी सोलो पेंटिंग हाईली सेंशुलाइज्ड कर्विलीनियर, ठीक है, मतलब सोलो पेंटिंग्स वगैरह ये बहुत बनाते थे। और इसके बाद इन्फ्लुएंस बाय अजंता पेंटिंग जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अजंता आपको पता ही है ना, अजंता कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के एरिया में है, ठीक। एलोरा और अजंता एलोरा केव्स, ठीक है ना। पर्सनैलिटी में आप देखेंगे कि धीमन और विठपाल ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइक पेंटर्स रहे हैं पाल आर्ट के। देन आपके कलर्स में आप देखेंगे कि मेनली यूज़ करते थे लाइक रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, वायलेट, ये जो इनके थे मेन लाइक मेन कलर्स थे, ठीक है ना। और बेसिक कलर्स, और इसी से मिला मिलू के फिर वो बाकी के कलर्स भी बनाते थे, और भी कई कलर्स की टेक्निक रही होगी जो कि अलग अलग तरीके से बनाते थे ना। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स में आप देखेंगे मेड ऑन कॉपर प्लेट्स, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कॉपर प्लेट्स पे बनाते थे यहाँ पाल आर्ट में, ठीक है। यूज़ फॉर डेकोरेटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि आज भी आप होटल्स वगैरह में चले जाओ तो उसमें प्लेट्स वगैरह पे जो नक्काशी रहती है उसको वॉल पे लगाते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग ये मेड ऑन कॉपर प्लेट्स यूज फॉर डेकोरेटिंग पर्पस। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे अष्ट सा अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमिता, ठीक है। दैट्स वेरी लॉन्ग नेम, तो अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं एग्जाम में तो नॉट एन इशू, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लंबा नाम है तो इसे याद करना तो मुश्किल ही है। एंड पंचरक्ष, ठीक है, ये दो जो हैं बोथ आर अचीव्ड इन कैम्ब्रिज म्यूजियम इंग्लैंड, ठीक है, कैम्ब्रिज म्यूजियम में मिला है ना। मुराल वॉल पेंटिंग, ठीक है, मुराल वॉल पेंटिंग में आप देखेंगे डन ऑन वॉल्स, महाविहार, चैत्याज एक्सेट्रा, ठीक है। वेरियस एलिमेंट्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स एंड ट्रीज एंड इम्प्रिंटेड, ये सारे इम्प्रिंटेड थे। देखिए हम सारे के सारे जो है वो पॉइंट्स में ही लिख रहे हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे फाउंड फ्रॉम सरायकिला नालंदा, ठीक है, नालंदा से बेस्ट एग्जाम्पल मिला। Now, women doing makeup looking in mirror, it shows human emotions with art, ठीक है। Just a minute, let me drink some water. Yeah.
सो वुमेन डूइंग मेकअप लुकिंग इन द मिरर इट शोज ह्यूमन इमोशंस विद आर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें वॉल पेंटिंग में जो हैं ये इंक्लूड करते थे, लाइक वुमेन के मेकअप लगाते हुए। ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कि ये मोरल पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है, जैसे कि नालंदा में जो है मिली है, फाउंड फ्रॉम सरायकेला। ठीक है, और बाकी वुमेन जो है वो एक वुमेन है जो अपना मिरर में देखते हुए और अपना मेकअप कर रही है। ठीक है, इस तरह की भी एक लाइक स्टैचू मिली है, आई एम सॉरी, वॉल पेंटिंग मिली है। देन इट शोज़ ह्यूमन इमोशंस विद आर्ट, ह्यूमन इमोशंस वगैरह को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करा है इन वॉल पेंटिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पॉइंट में, द थर्ड पॉइंट, स्कल्पचर्स। ठीक है, स्कल्पचर्स में सी पाला आर्ट स्कल्पचर्स में अगर हम देखेंगे तो इसके फाउंडर जो हैं मेनली वो धीमन और वितपाल थे। ठीक है, अच्छा, बाकी इसमें रिलीजियस स्कल्पचर्स में अगर आप देखेंगे तो जैन, हिंदू, बुद्धिज़्म तीनों ही तरह के इसमें आपको साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, तीनों से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, बुद्धिज़्म से भी, हिंदुज़्म से भी और जैनिज़्म से भी। ठीक है, मटेरियल अगर इसमें आप यूज़ देखेंगे तो कास्ट मेटल होता था, ब्रॉन्ज होता था, ब्लैक बसाल्ट होता था। ठीक है, ब्लैक बसाल्ट जो है वो मेनली आपका गया और राजमहल की पहाड़ियों में मिलता है। ठीक है, स्टैचू अगर आप देखेंगे तो सी मेटिकुलस ऑर्नामेंटेशन, हाईली सेंशलाइज्ड। ठीक है, तो ये जो है स्टैचूज हुए और इन्फ्लुएंस्ड बाय सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, और बाय लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से होता क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कास्ट मेटल यूज़ होता था, राइट, एक्सक्यूज मी। सो कास्ट मेटल यूज़ होता था। कास्ट मेटल करते क्या थे कि पहले एक ढांचा बना लेते थे, ठीक है, वैक्स का, और फिर उसमें जो है कास्ट मेटल करके उस तरीके से उसको उसमें जमा लेते थे, एंड देन बाद में उसको वैक्स को जो है वो पिघला देते थे। ठीक है, तो वैक्स जो है वो लॉस्ट हो जाती थी और इस तरह जो है जो जिस शेप में ढाला गया होता था कास्ट मेटल को, वो फिर उस शेप में निकलता है। दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक सॉरी बाय लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है, बाकी इसमें आप देखेंगे कि रिलीजन में बिहार में आप देखेंगे कि बिहार में गया है, नालंदा, कुकरीहार और सुल्तानगंज। ठीक है, ये सारे जो है अलग अलग रिलीजन है। बंगाल भी है, बंगाल वगैरह में। ठीक है, तो बंगाल में अलग है, बिहार में ये चार हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ना, इसमें अगर हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो अपना थर्ड पॉइंट था स्कल्पचर्स, तो इसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्सीलेंट ऑर्नामेंटेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटेशन होता था। ऑर्नामेंटेशन यानी साज सजावट। ठीक है, इसके बाद आपका मेड बाय यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, या मैंने आपको बताया कि जिस तरह से उसको ढांचे में ढाल के वैक्स पिघला देते थे। फ्रंट व्यू इज़ हाईली ऑर्नामेंटेड। ठीक है, फ्रंट व्यू इज़ हाईली ऑर्नामेंटेड। फ्रंट व्यू जो होता था, देखिए इसमें करते क्या थे ये कि लाइक आगे के हिस्से को जो स्टैचूज़ होते थे, स्कल्पचर्स होते थे, उनके आगे के हिस्से को तो बहुत ही अच्छा वो कार्व करना और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाना ये होता था, मगर पीछे का जो पोर्शन होता था उसको फ्लैट कर देते थे। ठीक है, तो ये दिखने में बहुत अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए इसको लाइक बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता था क्योंकि पीछे से जो है बिल्कुल फ्लैट होता था। क्योंकि कई आप और दूसरों में देखेंगे तो पीछे का भी हिस्सा बनाया जाता था जिससे खूबसूरती और अच्छी दिखती थी, लाइक 3D फिगर आता था। मगर अगर पीछे से सपाट हो जाएगा तो दैट विल बी अ लिटिल बिट लेस लाइक अच्छा लगने में थोड़ा अच्छा कम लगेगा। ठीक है, नो फ्रंट व्यू इज हाईली ऑर्नामेंटेड एंड डेकोरेटिव वाइल प्लेन एट बैक साइड। ठीक है, धीमन एंड विठपाल वर टू इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स ऑफ नालंदा एंड कंटेम्प्रेरी टू धर्मपाल एंड देवपाल पाल रूलर्स। ये धर्मपाल और देवपाल जो थे दो पाल रूलर्स, उनके टाइम पे ही नालंदा में धीमन और विठपाल जो हैं दो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स होते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज मेनली religious in nature, mainly religious in nature includes various gods and goddesses of Hindu and Buddhist। ठीक है, हिंदू बुद्धिस्ट के लिए लाइक मतलब बहुत ही वो रहता था कि मेनली रिलीजियस इन नेचर। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल बुद्धा, विष्णु, बलराम, बोधिसत्वास। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। कैन बी कंपेयर्ड विद द एथिस ऑफ द नटराज स्कल्पचर्स ऑफ चोला एम्पायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टोन स्कल्पचर। ठीक है,
स्टोन स्कल्पचर्स में आप देखेंगे कि स्टोन यूज फॉर मेनली बसाल्ट, बसाल्ट से ही लाइक स्टोन यूज वो मेनली बसाल्ट, बसाल्ट जो स्टोन होता था उससे ही ये स्कल्पचर्स बनाए जाते थे मेनली। ठीक है, बाकी चीज़ों से भी बनता था मगर मेनली इसी से बनता था। नाउ बॉट फ्रॉम आइदर संथाल और मुंगेर, मुंगेर परगना, इनमें बहुत ज़्यादा इसकी तादाद मिलती थी, इसलिए वहीं से लाते थे, या तो संथाल से या मुंगेर से। ऑर्नामेंटेशन वॉज ऑल्सो डन। सी, इसमें होता क्या था कि ऑर्नामेंटेशन में यानी सजावट में स्टोन स्कल्पचर, ठीक है, और उसके देखिए पीरियड भी है, ठीक है। तो किस पीरियड में हुआ स्टोन स्कल्पचर था? सी, सोन या सूर्य, ठीक है, ये गया में थे, और धर्मपाल जो थे इनके पीरियड में हुआ था। वज्रयान, वज्रयान या तंत्रिसिज्म कह लीजिए, ये बुद्धा और तारा, ठीक है ना, बुद्धा और तारा इस पीरियड में हुआ था, बुद्धा और तारा के पीरियड में। भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धा के टाइम में हुआ था, भूमि स्पर्श मुद्रा। स्टोन जो है विष्णु का, और गाजा लक्ष्मी ब्रॉन्ज, ठीक है, इनकी जो है ये हिंदू हिंदू के टाइम पीरियड पे हुआ था, ठीक है ना। अवलोकेश्वर ऋषभदेव, ये जैन्स के इसमें हुआ था, ठीक है, आपका जहाँ जैनी थे उनके में। तो अवलोकनेश्वर ऋषभदेव, ऋषभदेव इनके पहले ये थे तीर्थंकर, तो उसी से रिलेटेड है। Now, most of the architecture, paintings, sculptures were religious. The first 200 years were dominated by Buddhists. ठीक, पहले 200 ईयर्स तो बुद्धिस्ट से डोमिनेट रहा आर्ट, ठीक है, हर चीज़ मतलब आप कह लीजिए कि पाला वगैरह में, या उससे पहले के भी जो मॉडर्न आर्ट थे इनमें बुद्धिज़्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। आर्ट एंड देन लेटर 200 ईयर्स बाय हिंदू आर्किटेक्चर, तो बाकी के जो 200 साल रहे, ठीक है, पाला आर्ट मतलब लगभग 400 साल की मानी जाती है, तो पहले 2 साल जो था वो आपके बुद्धिस्ट से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस रहे। देन लेटर 200 ईयर्स जो है वो हिंदू से इन्फ्लुएंस रहे, ठीक है, हिंदूज आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, ठीक है। नाउ विक्रमशिला एंड उदंतपुरी विहार, ठीक है, बिल्ट बाय धर्मपाल, धर्मपाल ने ये दो विहार डेवलप करा है, ठीक। वर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग के बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। नाउ Buddhist viharas in the Pala Empire played a significant role in the propagation of the Buddhism in Nepal, तिब्बत and श्रीलंका, ठीक है, तो उसके लिए पूरा फैलाने के लिए इन्होंने काम किया। नाउ लिमिटेशंस ऑफ पाला आर्ट, ठीक है, पाला आर्ट की क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए 38 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें इनको आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, पर यही अगर क्वेश्चन आपसे लाइक यूपीपीसीएस वगैरह में पूछेगा तो 200 मैक्सिमम 200 वर्ड का पूछेगा, वरना 150 का भी पूछ सकता है। तो उस केस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, जिसके लिए कि मैंने आपको ये अल्टरनेट दिया है कि आप जैसे यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ पाला आर्ट है, अगर ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है या फिर आपको लाइक लिखना है मगर बहुत कम शब्दों में लिखना है, ठीक है, और समझाना भी है, तो इसके लिए आप पेजेज जो है वो यूज़ करिए आपका फ्लो चार्ट्स, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स में करना क्या है कि जैसे मैंने आपको दिखाया था उस तरह के में से कोई से भी फ्लो चार्ट या किसी नए तरह का फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है वो मेन की पॉइंट्स आपको डालने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मेन की पॉइंट्स उठाने हैं और वहाँ आपको जो है कर देना है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि लाइक आपका जो पैराग्राफ है वो छोटा हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, और आपको लाइक कम शब्दों में आप ज़्यादा बातें एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। नाउ आर्किटेक्चर वो जनरली मेड आउट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है, पाला आर्ट में जनरली जो आर्किटेक्चर होता है तो बर्न्ड ब्रिक्स से ही बनते थे इंस्टेड ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स, ठीक है, विच रिजल्टेड इन लेसर परमानेंस एंड अवेलेबिलिटी नाउ, ठीक है। अब होता क्या था कि ये मेनली जनरली जो है बर्न ब्रिक से बना देते थे, ठीक है, मगर स्टोन्स या रॉक्स इन सब का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करते थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इन टाइम जैसे जैसे चीज़ें लाइक मॉडर्न टाइम आता गया, तो वैसे वैसे इनके भी परमानेंस, क्योंकि परमानेंस था नहीं तो अवेलेबिलिटी धीरे धीरे खोने लगी, ठीक है, खो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सी, स्कल्पचर्स ऑफ पाला आर्ट वो प्लेन फ्रॉम बिहाइंड एंड ओनली फोकस फ्रंट, ठीक है, सिर्फ फ्रंट पे ही फोकस करते थे, पीछे से तो प्लेन ही होता था जैसे बताया। नाउ हैवी ऑर्नामेंटेशन टू हाइड द रियल ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उस पर ऑर्नामेंटेशन करते थे, ठीक है,
लाइक उस पे बहुत ही ज़्यादा पेंट वगैरह ये वो नक्काशी जो भी कह लीजिए, या फिर उसके बाद ऑर्नामेंटेशन का मेन मतलब वो है कि उस पे बहुत ही ज़्यादा लाइक सोने के ज़ेवर वगैरह या फिर जो भी है लाइक आपके साज सजावट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको इतना ज़्यादा उस पे करते थे कि फोकस जो है वो फ्रंट से ओनली फोकस फ्रंट, ठीक है, सिर्फ फ्रंट ही फोकस करता था, बैक उतना फोकस ही नहीं करता था बिहाइंड, ठीक। नाउ नेक्स्ट, हैवी ऑर्नामेंटेशन टू हाइड द रियल ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर, ये तो हो गया। नाउ रिलीजियस aspects से had more prominence than social, cultural and political, ठीक है। religious aspects ये आपके बहुत ज़्यादा prominence देते थे than social, cultural and political. Now inferior polishing than modern period, inferior polishing than modern period, ठीक है। और लैक ऑफ क्रिएटिविटी होती थी, क्रिएटिविटी बहुत कम होती थी, ठीक है, लगभग ना के बराबर। वही चीज़ बार 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 बनानी है तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो जाती थी, ठीक है, कोई कुछ नया सोचता ही नहीं था। नाउ सीम्स नॉट टू बी फंडामेंटल इन नेचर, ठीक है। तो ये जो थे आपके लिमिटेशन पाल आर्ट फंडामेंटल नेचर नहीं थे, ठीक है। नाउ ये आप देख सकते हैं कि हम लास्ट पैराग्राफ पे पहुंच गए, यानी कि कंक्लूजन पे। मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स डेवलप्ड वेहीमेंटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पाल रूलर्स, ठीक है। बहुत सारे लाइक आर्ट फॉर्म्स के डेवलप हुए, ठीक है, डिस्पाइट द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट विद राष्ट्रकूटाज एंड गुर्जर्स। राष्ट्रकूटार और गुर्जर्स देखिए ये दोनों ही बहुत बड़ी अपने आप में पावर्स थी, जो कि साउथ के रीजन्स में रहती थी और प्लस वेस्टर्न रीजन्स में रहती थी, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि डिस्पाइट द ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, इन तीनों में हमेशा ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट रहता था, राष्ट्रकूटाज, गुर्जर और पाला में, ठीक है। तो प्रतिहारास फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ कन्नौज, कन्नौज प्रतिहारा, ठीक है, प्रतिहारा से ये होता था फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ कन्नौज, ठीक है। वेरियस आर्ट फॉर्म्स वर फ्लरिश्ड, बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स जो है फ्लरिशिंग विदाउट एनी इम्पीडिमेंट्स। नाउ द पाल रूलर्स मेंशन्ड द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड culture developed during modern period and raised then to a new level, ठीक है। दिस पीरियड इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ड्यू टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द पालास। पालास के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, दुश्मन कम थे, तो सीधी सी बात है कि अच्छी खासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, ठीक है, जिसको देख करके इनको गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे हम अपना ये आंसर ख़त्म करेंगे। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इसमें सारे ही डायमेंशंस को ऐड किया है, जितने भी आपके डायमेंशंस हो सकते हैं, प्लस जितने भी जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके फ्लो चार्ट्स की, तो वो भी मैंने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको आपको बना के दिखाया है ताकि आप एग्ज़ाम में कर सकें, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आए तो उसको आप टैकल कर सकें, ठीक। तो आप इस तरह से करेंगे, प्लस आपके जितने भी लाइक ये टेबल फॉर्मेट में है तो इसको भी आप ले सकते हैं अपने यूज़ में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लाइक जर्नी, ठीक है। कल से फिर एक नया टॉपिक पकड़ेंगे। हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो बिहार 67 बीपीएससी में आने वाला है मेंस में, तो वो तो हमने यहाँ से पूरा कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जितना भी हो सके इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों में ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और वो लाइक हर किसी के काम आ सके ये वीडियोस, राइट। और ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।